बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू वीडियो सेशन ऑफ AZ इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस। आज हम कैपिटल सीरीज में मैथमेटिक्स ग्रेड 4 इसका यूनिट नंबर 1 जिसका नाम होल नंबर्स है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। होल नंबर्स में अगर आप देखें तो सबसे पहले आपको एक बेहतरीन किस्म की इलस्ट्रेशन नज़र आ रही है। तो इस इलस्ट्रेशन में देखें आपको समझाया गया है होल नंबर्स आप लोग जानते हैं, लेकिन इस इलस्ट्रेशन को अगर आप गौर से देखें तो ये कुछ नंबर आपको नज़र आ रहे हैं जिसमें अल्फ़ाबेट्स यूज़ हुए हैं। देख रहे हैं जैसे ये घड़ी में नज़र आ रहे हैं, ये क्या है? ये बेसिकली रोमन नंबर्स हैं। ठीक है, ये होल नंबर्स के अंदर ही इसका टॉपिक आएगा। तो ये हमने इलस्ट्रेशन के ज़रिए इसको बताने की कोशिश की है कि ये रोमन नंबर हमें किस तरह से हेल्प करते हैं या हमें किस तरह से नज़र आते हैं। और ये एक छोटा सा बॉक्स आपको थिंक लाइक मैथमेटिशियन के नाम से नज़र आ रहा है, ये मैंने साइड पे आपको दिखा भी दिया है। इसमें बहुत अहम पॉइंट लिखा होता है चैप्टर से रिलेटेड, यानी जो इसमें मौजूद टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड। देखिए जी, रोमन नंबर्स कैन बी चेंज इनटू होल नंबर्स बट रोमन नंबर्स डू नॉट हैव जीरो। यानी पता चला कि जो रोमन नंबर्स हैं उनको आप होल नंबर्स में और होल नंबर्स को रोमन नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये बात याद रखनी है कि रोमन नंबर्स में जीरो नहीं होता। अब ये जो IX लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है 9। जब हम टॉपिक पढ़ेंगे फिर मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा फोकस SLO जो होगा वो ये वाले दो SLOs हैं जिन पे हमने आज डिस्कशन करनी है। काउंट अप टू 99,999 यानी 5 डिजिट नंबर्स पर डिस्कशन होगी। उसके बाद हमने दूसरा जो SLO डिस्कस करना है वो है जी रिकग्नाइज द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन 5 डिजिट नंबर्स, यानी प्लेस वैल्यू के बारे में स्टडी करेंगे और काउंटिंग सीखेंगे 5 डिजिट तक। ठीक है, तो आपकी बुक में टॉपिक मौजूद है 1.1 के नाम से, यानी पहले यूनिट का पहला टॉपिक। ठीक है जी, नंबर्स अप टू 99,999। नंबर्स के बारे में थोड़ा सा तारुफ करवा देता हूं आपको। लिखा हुआ है नंबर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, वो इंटरेक्ट विद नंबर्स डेली। इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव स्टडीड नंबर्स अप टू 9,999। इट इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। यहां तक समझते हैं नंबर्स बेसिकली आपको रोजमर्रा जिंदगी में बहुत दफा हम इससे डील करते हैं, इनसे हमें इंटरेक्शन करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पे जैसा कि देख रहे हो ये कैलेंडर की सूरत में इस तरह से डिजिट, उसके बाद ये पैसों की सूरत में, ये टाइम की सूरत में। समझ आ रही है? तो नंबर्स बेसिकली हम रोजमर्रा जिंदगी में यूज करते हैं। इनका फायदा क्या होता है ये डू यू नो में लिखा हुआ है। नंबर्स आर सिंबल्स यूज्ड फॉर काउंटिंग, मेजरिंग एंड लेबलिंग एंड इन द सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। भाई नंबर्स को आप रोजमर्रा जिंदगी में कहां पर देखते हैं? काउंटिंग के दौरान कोई ऑब्जेक्ट काउंटिंग करनी पड़ जाती है, पैसों की काउंटिंग करनी पड़ जाती है, मेजरिंग यानी पैमाइश करनी पड़ जाती है, आपको किसी चीज की हाइट, विड्थ, लेंथ वगैरह नापनी पड़ जाती है, वेट मेजर करना पड़ जाता है। लेबलिंग में आप देखें तो इस तरह से लेबलिंग हो सकती है। अभी किसी कार का नंबर जो आप देखते हैं ना, ये नंबर प्लेट्स पर गाड़ियों के नंबर इस तरह से लिखे होते हैं। ऊपर हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट होता है और नीचे ये डिजिट्स नंबर की शक्ल में हमारे पास आ रहे होते हैं। तो इस तरह से नंबर प्लेट्स में रूम नंबर, क्लास का नंबर, बुक नंबर, तो ये नंबर्स का इस तरीके से आप रोजमर्रा चीजों में इस्तेमाल देखते हैं। आप चीजें खरीदते हैं या बेचते हैं, दोनों सूरतों में आप नंबर्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब पिछली क्लासेस में आपने ये 4 डिजिट तक नंबर के बारे में पढ़ लिया है। अब ये हमें पता है कि ये जो सबसे बड़ा ये जो नंबर दिया गया है ये सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर है। यही बात आपके सामने लिखी हुई है कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है। इसी तरह अगर हम इससे एक आगे बढ़ जाएं, यानी 9,999 से एक ज्यादा पड़े तो वो एक नया नंबर बन जाता है जो कि 5 डिजिट नंबर है। इसको हम बोलते हैं 10,000। क्या पढ़ते हैं? 10,000। इट इज द फर्स्ट 5 डिजिट नंबर, भी ये सबसे पहला 5 डिजिट नंबर है। इसी तरीके से हमने इस सेक्शन में लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर तक जाना है। बात समझ आ रही है? यानी सबसे पहला जो है वो है 10,000 और सबसे आखिरी जो होगा वो 99,999 और ये सबसे बड़ा 5 डिजिट नंबर होगा। ठीक है, तो इस तरह आज का जो हमारा टारगेट है यहां तक पहुंचना है। इसके लिए आपको जो टॉपिक पता होना चाहिए वो है जी प्लेस वैल्यू चार्ट का। प्लेस वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसके लिए हम एक चार्ट बनाते हैं जिसको प्लेस वैल्यू चार्ट कहते हैं। ये आपके सामने नजर आ रहा है। इसका फायदा क्या होता है? इसमें आप हर नंबर को
यानी कोई भी जो नंबर दिया गया है ऑब्वियसली वो मुख्तलिफ डिजिट से मिलकर बना है ना, तो वो तमाम डिजिट्स की अलग-अलग से वैल्यू होती है, उसे एक चार्ट की सूरत में लिखना प्लेस वैल्यू चार्ट कहलाता है। मैं समझाता हूं आपको, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। टू रीड और राइट नंबर्स इन न्यूमरल्स वो यूज प्लेस वैल्यू चार्ट। भाई जब कभी भी आपने नंबर्स को न्यूमरल्स की शक्ल में लिखना हो तो प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख लें तो बड़ा आसान हो जाता है। अ प्लेस वैल्यू चार्ट इज अ टेबल that is used to find the value of each digit in a number based on its position। क्या कह रहे हैं, मिसाल के तौर पे जैसा कि एग्जांपल नंबर 1 है, इसमें देखें एक नंबर दिया गया आपको 4 डिजिट वाला, दूसरा आपको दिया गया 5 डिजिट वाला। अब हमने इसमें करना क्या है, आइडेंटिफाई द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द गिवन नंबर। अब जो 4 डिजिट है तो इसकी प्लेसेस कितनी होंगी, 4, 1 2 3 4, 4 डिजिट तक आपने पढ़ी हुई है, क्या है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड। जब आप 5 डिजिट पे मूव करते हैं तो ये वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड तो आपने पढ़ा हुआ है, तो अगली जो प्लेस वैल्यू होती है उसका नाम होता है 10,000। इसे क्या पढ़ते हैं, 10,000 यानी 10,000। इसको हम पूरी किताब में जहां भी यूज करेंगे टी के साथ डॉट लगा के TH, टी का मतलब 10 और TH का मतलब 1000 यानी 10,000। 1000 से अगली प्लेस क्या आती है, 10,000। ओके, चले पार्ट 1 में हम देखते हैं अब प्लेस वैल्यू का क्या किरदार है। देखें जी 9 वंस है ना, तो इसका मतलब है सिंपल 9, 9 वंस का मतलब 9। लेकिन अब ये 9 जो है ये टेंस वाली प्लेस में है। अब टेंस का मतलब हुआ 9 मल्टीप्लाइड बाय 10, यानी 1 10 में आपके पास 10 वंस होते हैं ना, तो 9 10, 9 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 90। अब 8 का यहां पर है 100 प्लेस पर, इसका मतलब है 8 मल्टीप्लाइड बाय 100 यानी 800। इस 9 को देखें तो ये है जी 1000 प्लेस पर, इसका मतलब है 9 मल्टीप्लाइड बाय 1000 यानी कि 9000। समझ आ रही है, यानी वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस और 1000 प्लेस में हर डिजिट की अलग-अलग से वैल्यू। भी देखो ये भी 9 था, ये भी 9 था, ये भी 9 था, लेकिन तीनों की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। जैसा कि इसकी वैल्यू 9 है, इसकी वैल्यू 90 है और इसकी वैल्यू 9000 है तीनों ही 9, लेकिन प्लेस के लिहाज से यानी उनकी पोजीशन के लिहाज से उनकी वैल्यू अलग से हो गई। समझ आ रही है। इसी तरीके से जब हमने 5 डिजिट की प्लेस वैल्यू पढ़ी तो ये वाला वंस प्लेस वाला एज इट इज आ गया। अब टेंस प्लेस पे 0 था तो इसका मतलब है ये 0 0 ही रहेगा। ये 10 में यानी क्योंकि 2 डिजिट वाली वैल्यू होती है इसलिए हमने 2 जीरोस का इस्तेमाल कर लिया। आप सिंपल 1 0 भी लिख लें, कोई इशू नहीं है। 8 अगर देखें तो ये 100 प्लेस पर है यानी 8 मल्टीप्लाइड बाय 100। 7 जो है वो 1000 प्लेस पर है यानी 7 मल्टीप्लाइड बाय 1000। 6 जो है वो 10,000 पे है तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 यानी कि 60,000। समझ आ रही है। एक और आसान तरीकाकार आपको बताता हूं, जरा गौर से देखिएगा। ये जो नंबर लिखा हुआ है 67809, अब हमें पता है ये वंस पे है, ये टेंस पे, ये हंड्रेड्स पे, ये थाउजेंड्स पे और ये 10,000 पे। वंस में हमारे पास एज इट इज नंबर आ जाता है। टेंस में जो नंबर लिखा हो ना उसके साथ एक जीरो का इजाफा कर देते हैं। 8 के साथ 8 यानी 100 प्लेस पे जो नंबर लिखा होता है उसके साथ 2 जीरोस का इजाफा करते हैं। जो 1000 पे नंबर लिखा होता है उसके साथ 3 जीरोस का इजाफा करते हैं। जो 10,000 पे नंबर लिखा होता है 6 है तो इधर 4 जीरोस का इजाफा करेंगे। समझ आ रही है। तो इस तरीके से आप प्लेस वैल्यू बना लेते हैं। वजह भी देखें इसकी क्या है। आपको पता है 10 जो होता है उसमें 1 जीरो होता है, 100 जो होता है उसमें 2 जीरोस होते हैं, 1000 जो होता है उसमें 3 जीरोस होते हैं और जो 10,000 होता है उसमें हमारे पास 4 जीरोस होते हैं। इस वजह से ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है आसानी से। क्लियर है मेरी बात। अब इनमें एक चीज आप और ऑब्जर्व करें, ये जो कॉमा लगा हुआ है इसकी क्या टेक्निक है। ठीक है, ये देख रहे हो दरमियान में आपको ये कॉमा नजर आ रहा है। ये किस तरह से लगाना है, ये हर जगह पे नहीं लगा सकते। आपने क्या करना है, राइट साइड से काउंट करना है, 3 डिजिट छोड़ के फिर कॉमा लगना है। अगला कॉमा तब लगेगा जब इधर इसके साथ 1 डिजिट का और इजाफा हो जाएगा, फिर यहां पे जाके कॉमा लगेगा। ठीक है, तो ये 3 डिजिट छोड़कर कॉमा लगाना है लेकिन राइट साइड से। अब इसका मतलब क्या होगा, ये है 67,000 और ये है 809। इनका कॉमा लगाने का फायदा भी है। ये जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना कि नंबर्स को रीड कैसे करते हैं, नंबर को किस तरीके से वर्ड्स की शक्ल में लिखते हैं, तो ये आपको बड़ा फायदा देगा कॉमा। नेक्स्ट देखें जी, ये आपके साथ एग्जामिन योरसेल्फ और मेंटल मैथ्स आपके इसी पेज पे नजर आ रहे होंगे। इनको मैंने अलहदा करके लिख लिया ताकि हम इसे बआसानी देख सकें। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू एंड वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द गिवन नंबर। भाई ये हमारे पास नंबर लिखा हुआ है एक 58902। अब इसे पढ़ते हैं, देखते हैं कि ये नंबर है क्या।
ये हमें पता है वंस प्लेस है, ये टेंस है, ये हंड्रेड्स है, ये थाउजेंड है और ये 10,000 है। अब कॉमे का कमाल देखिएगा जरा, कॉमा यहां पे लगा हुआ है ना, अब ये दोनों क्या है 1000 वाली प्लेस पर, इसका मतलब है ये है जी 58,000, क्या है 58,902। बात समझ आ रही है, 58,902। लेकिन हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट है इसमें प्लेस वैल्यू फाइंड करना हर डिजिट की। अब ये पहले डिजिट का क्या मतलब होगा 2, दूसरा डिजिट का मतलब क्या होगा 1 0 का इजाफा, तीसरे डिजिट में 2 जीरोस का इजाफा, चौथे डिजिट में 3 जीरोस का इजाफा, पांचवें डिजिट में 4 जीरोस का इजाफा। कितना आसान हो गया। तो ये हर डिजिट की अलग-अलग से प्लेस वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम देखते हैं मेंटल मैथ्स को। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट डिजिट ऑफ द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। जरा सोचें, आपको सोचने वाला क्वेश्चन दिया गया है कि आपने बताना है कि सबसे छोटे 5 डिजिट नंबर की जो पहला डिजिट है उसकी क्या प्लेस वैल्यू होगी। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपके जहन में आए कि सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर होता कौन सा है। भाई सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर हमारे पास ये है। इसको हम क्या पढ़ते थे, इसे हम पढ़ते थे 10,000, ठीक है। और इसमें अगर हम देखें तो इसके सबसे जो पहले वाला डिजिट है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या बनेगी 10,000। समझ आ रही है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है एज 9 इज द ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर, हाउ कैन यू जनरेट द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। भाई हमें पता है कि सबसे बड़ा जो 1 डिजिट नंबर है वो है 9, सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर है 99, सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर है 999, सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर है जी 9,999। तो इस तरीके से अगर मैं सबसे बड़ा 5 डिजिट नंबर बनाना चाहूं तो फिर भी 9 की मदद से बनेगा, यानी कि 99,999। क्लियर है। तो ये मेंटल मैथ्स की एक्टिविटी जो मैंने आपकी हेल्प की आपको समझा दी है, लेकिन ये आपने अपने जहन में सोचनी है ये चीजें। नेक्स्ट हमारे पास है जी एक्सरसाइज 1A जो आज के टॉपिक से रिलेटेड है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द इनसर्कल्ड डिजिट इन ईच गिवन नंबर। यानी यहां पर हमने क्या करना है, हर डिजिट की प्लेस वैल्यू नहीं बतानी। भाई 5 डिजिट नंबर दिए गए हैं लेकिन जिसपे सर्कल लगा हुआ है, ये स्टेटमेंट को पढ़ें, जिसपे सिर्फ सर्कल लगा हुआ है उसकी हमने प्लेस वैल्यू बतानी है। तो उसकी प्लेस वैल्यू बताने के लिए आपको प्लेस वैल्यू चार्ट का पता होना बहुत जरूरी है। प्लेस वैल्यू चार्ट में आपके पास क्या होता है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स और 10,000। भाई ये हमने आज सीख लिया है, इसको हम बना लेते हैं। इसमें हम सारे नंबरों को रखेंगे एक एक करके 1 बाय 1 और हमें फौरी से पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर है। पहले वाले की बात करें तो ये जी है 82096 यानी 82,096। अब इसमें इस 2 की वैल्यू क्या है जल्दी से बताएं, कौन सी प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे। तो लिहाजा इसके सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे, जल्दी से बताएं। 2 है तो इसके साथ 1000 के 3 0 लग गए, समझ आ गई। तो ये 2000, इस 2 की वैल्यू खाली 2 नहीं है बल्कि 2000 है। पता कैसे चला, इस प्लेस वैल्यू चार्ट की मदद से। नेक्स्ट देखते हैं जी, हमारे पास जो नंबर दिया गया है वो जी 54088 यानी 54,088। अब आपने इसमें से बताना है ये 5 की क्या प्लेस वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये 5 किस में आ रहा है, 10,000 में। तो 10,000 में कितने जीरोस होते हैं, 4 जीरोस, यानी इसमें अब क्या लिखोगे आप 5 और आगे इसके 4 0 यानी 50,000। इसी तरह अगर पार्ट 3 में देखें तो ये 1s प्लेस पर आ रहा है, इसका मतलब सिंपल 8। ये 100 प्लेस पर आ रहा है, इसका मतलब 400। इसी तरीके से ये भी 1s प्लेस पर है तो क्या आएगा आंसर, सिंपल 9। ये 10s प्लेस पर है, 7 मल्टीप्लाइड बाय 10 यानी कि 70। ये 0 है तो 0 ने 0 ही शो करना है। 5 है, कौन सी प्लेस पर है, 100 प्लेस पर, इसका मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाय 100, इसका मतलब 500। ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये था एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1। क्योंकि ये आज के टॉपिक से रिलेटेड था, इसी वजह से हमने आज के टॉपिक में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 को ही सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।